मेजरमेंट ऑफ लोड लॉस या इम्पीडेंस लॉस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था, काफ़ी डिस्कशन हुआ था हमारा उसके बारे में। बट देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नो लोड लॉस जो है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, एंड उसमें मैंने लोड लॉस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। सो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है। सो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो होता है लोड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो 11 kV साइड जो होता है, जो हाई साइड होता है, जो HV साइड होता है, उसको वहाँ से हम लोग रेटेड वोल्टेज उसको पास करते हैं, रेटेड करंट जो भी है हमारा वो पास करते हैं। सपोज़ 11 kV के लिए अगर हमारा रेटेड करंट जो है, रेटेड करंट जो है वो रेटेड करंट सपोज हमारा 100 है, क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहाँ पर। ये एक देख लेते हैं हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लोड टेस्ट या ऑन लोड टेस्ट वो जो होता है वो कैसा करते हैं या क्या है। यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने ये नहीं बताया था बट यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है हाई साइड जो है हमारा, उसको क्या है कि ओपन करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है LV साइड हमने शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। सो कैसा होता है कि कभी भी करंट को कंट्रोल करना एज़ कम्पेयर टू अगर हाई करंट है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए लो करंट जो होता है उस पर हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। क्योंकि उसको अगर हम लोग हाई करंट को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि इसी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करें 11 kV को तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मेंटेन रख पाना या उसका टेस्टिंग प्रॉपर कर पाना। तो इसीलिए क्या कि हमने यहाँ पर कि जो LV साइड है उसका जो करंट है हम वो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज पे टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज क्या है 413 या 420 वोल्ट रहेगा, जिसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके थ्रू फिर हम लोग यहाँ पे रेटेड वोल्टेज पे इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसको हम लोग करंट पे करने जाएंगे तो इसका करंट बहुत ज़्यादा रहेगा, सो कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम लोग इसको रेटेड वोल्टेज पे कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हमको इसका जो भी लॉसेस है, नो लोड लॉसेस है, वो फाइंड हो जाता है। सेकेंडली जब हम लोड टेस्ट करते हैं तो हम लोग रेटेड करंट पे करते हैं, क्योंकि रेटेड करंट पे यहाँ पे करंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। क्योंकि अगर हम लोग देख लें तो हमारा जो सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे देखो 11 kV है, मतलब ऑब्वियसली करंट जो है वो कम होगा। और यहाँ पे जो अगर मैं इसको अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो मैं इसको इजीली शॉर्ट करके इसका टेस्टिंग कर सकता हूँ, और यहाँ पे करंट कम होगा तो इजीली मैं करंट को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो नो लोड जो लोड टेस्ट होता है वो उसका जो सेकेंडरी साइड होता है वो हम उसको शॉर्ट सर्किट करके या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एंड देन फिर हम वहाँ पर उसका टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये था लोड टेस्ट के बारे में कि लोड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो मैं इसको एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ इन अ सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि सब चीज़ें एक जगह कलेक्टिव हो जाए, या कंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको प्रॉपरली। जो लोड टेस्ट होता है वो उसमें क्या करते हैं हम कि उसका जो सेकेंडरी साइड होता है जिसका वोल्टेज 433 होता है, उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और क्या करते हैं, 11 kV का जो है रेटेड करंट, लाइक अगर 11 kV है उसका एक सर्टन करंट होगा, कैलकुलेशन के बाद आएगा। तो उस रेटेड करंट पे सपोज 100 उसका रेटेड करंट है, तो हम 100 जो एम्पियर है, सपोज ये मेरा ट्रांसफार्मर, इसका ये HV साइड हो गया 11 kV, ठीक है। 11 kV हो गया, ये मेरा LV साइड है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। मेरा LV साइड है 413, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से क्या किया मैंने, ये एम मीटर मेरे यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे वैट मीटर लगे हुए मेरे,
ठीक है, मैं यहाँ पर एक डीमर लगा दिया हूँ या एक ट्रांसफार्मर लगा दिया हूँ। ठीक है, डीमर लगा दिया हूँ। इसके थ्रू क्या करूँगा, मैं 100 एम्प करंट पास करूँगा। ठीक है, कंट्रोल करके, लाइक पहले 80 करूँगा, देन 90 करूँगा, देन 100 करूँगा। देन इसके थ्रू से करंट पास करके मैं उसकी टेस्टिंग करूँगा कि ऑन लोड टेस्ट, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है या ऑन लोड टेस्ट है, वो कितना लॉसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें हम उससे हमको इसकी कितना एफिशिएंट है। अगर मेरा लॉसेस सिर्फ अगर सिर्फ लॉस मेरा जो टोटल है, अगर सपोज़ 100 वैट इसका 100% एफिशिएंसी है, और अगर मुझे 90 वैट मिल रहा है लोड साइड पे, तो इसका मतलब ये 90% मेरा एफिशिएंट है। अगर 95 मिल रहा है, 95 वैट मिल रहा है लोड पे डालने के बाद, तो इसका मतलब मेरा 95% एफिशिएंट है मेरा ट्रांसफार्मर। तो इससे हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली वैट मीटर या फिर पावर एनालाइज़र यूज़ करके हम लोग ये लोड टेस्ट करते हैं इसमें, एंड इम्पिडेंस चेक करते हैं। इम्पिडेंस इन शॉर्ट की जो मेरा इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है या कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो क्योंकि ऐसे सर्किट है तो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इम्पिडेंस बोलते हैं। और डीसी के लिए हम लोग नॉर्मली रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस या इसका रोल नहीं होता है। सो इतना ज़्यादा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। आपको जो भी पॉइंट्स है मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। कुछ डाउट है या कुछ इम्प्रूवमेंट यू थिंक कि मुझे इसको ऐसा नहीं ऐसा एक्सप्लेन करना चाहिए, या आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।